कुमारी जी, किसान, युवा, महिला, कई वर्गों पर आपका फोकस रहा और जिस तरह का बजट है, कहा यही जा रहा था कि समावेशी रहा। तो मेरा सवाल ये है कि किस तरह से समावेशी कहा जा सकता है? हर प्रकार से जो भी हम लोगों ने अनाउंसमेंट्स की हैं उसके पीछे पूरी सोच समझकर प्लानिंग के साथ अनाउंसमेंट है। कहीं भी पैसा व्यर्थ नहीं जा रहा है। पैसा हर व्यक्ति तक पहुंचे, योजना पहुंचे, उसको प्रॉपर प्लानिंग के साथ कैसे इम्प्लीमेंट किया जाए उस पे फोकस्ड है। बहुत सारी ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की भी हमने बातें कही हैं जो शायद लोगों ने सुनी नहीं ठीक से। देखिए, जो भी यहाँ पर इंडस्ट्री आता है, इंडस्ट्री लगाने वाला आता है, वो कहता है कि भाई मुझे तो इधर जाना पड़ता है, उधर जाना पड़ता है, 10 ऑफिस की कार राउंड लेना पड़ता है, तब जाके मेरा कोई काम होता है। उसको हमने ईज़ कर दिया, बिल्कुल आसान कर दिया कि एक ही जगह जाना होगा, इतनी पेपर्स की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत इजीली आप अपनी इंडस्ट्री लगा सकते हो। ज़रूरी है भाई, जब तक इंडस्ट्री नहीं लगेगी तब तक युवाओं को कैसे रोज़गार मिलेगा? नहीं मिलेगा। और जब तक रोज़गार नहीं मिलेगा तो कैसे हमारी इकोनॉमी इंप्रूव होगी? नहीं होगी। उस पे दिया है। इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत हमने जोर दिया है। हर बार ही हमारी सरकार तो जब आई है तब सड़कें इतनी बनी हैं, इनकी सरकार आती है सड़कें तोड़ के चली जाती है, हम लोग फिर से उसको वापस से उसको भी बनाते हैं और नई भी बनाते हैं। एजुकेशन पे बहुत ध्यान दिया गया है, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पे ध्यान दिया गया है, टूरिज़्म पे भी बहुत फोकस किया गया है, सोच समझ के हेल्थ सेक्टर पे किया गया है। हमारे किसानों की आय कैसे बढ़े, उनके जो चाहे प्रोसेसिंग की बात करें वो कैसे इम्प्रूव हो, चाहे हम पेयजल की बात करें, हमारी जितनी भी पानी की योजनाएं हैं उनको धरातल पर उतारने का काम करना, ये सब जल जीवन मिशन को भी और बढ़ाया है। अगर आप बजट को ध्यान से पढ़ेंगे तो इतना सब कुछ इस बजट में है कि मैं तो मानती हूँ ऐसा कुछ भी छूटा नहीं है। और एंड रिजल्ट ये है कि विकसित राजस्थान हमको बनाना है, उसकी प्लानिंग और तैयारी, रोड मैप अभी से बनना है। अभी नहीं बनेगा तो फिर कब बनेगा? तो उसके लिए हम लोग एक मतलब कहा जा सकता है कि थोथी घोषणाओं से सरकार बची है और जो कहा जा सकता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए बजट में आपने पॉपुलिस्टिक घोषणाओं की बजाय पुराने बजट को या नई योजनाओं की जगह पुरानी ठोस योजनाओं पर ध्यान दिया है। पूरी तरह से जो योजनाएं नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रही थी उनको चेंज करके फिर से उनको भी हमने नए नाम भी दिए और उनको और कैसे मजबूत बनाया जा सकता है। ऐसी ये देखिए, ऐसी योजना का कोई मतलब नहीं है जो इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती, उसको इम्प्लीमेंटेबल बनाना, लास्ट व्यक्ति तक पहुंचाना, गरीब से गरीब व्यक्ति को लाभ मिले योजना का, उसके लिए प्रयास किया है। उसके अलावा ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस पे किया है, ईज़ ऑफ लिविंग पे किया है कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्टैम्प ड्यूटी की भी रेट्स कम की है हम लोगों ने। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जिस पे हम लोगों ने फोकस करके बजट को बनाया। कांग्रेस के राज में पेपर लीक और तमाम ऐसी घटनाएं थी और सत्ता में आपके आने के बड़े कारण वो भी रहे। इस बार आपने उस पर और ज़्यादा पुख्ता तरीके से बजट में काम किया है, तो क्या लगता है कि युवा के लिए और ख़ास तौर से नई पीढ़ी के लिए सरकार का इस बजट पर विशेष फोकस था? देखिए, हमने कैलेंडर भी जारी कर दिया था एग्ज़ाम्स का और उसके अलावा स्टेट टेस्टिंग सेंटर की भी घोषणा की है। और इस तरह से और भी सब कुछ जो है इसको मजबूत बनाया जाए, इसको पारदर्शी बनाया जाए, ताकि ऐसा कोई ऐसा रहे नहीं कि वीक लिंक रहे नहीं जहाँ से कभी भी हमारी जो बच्चे इतनी मेहनत करके एग्ज़ाम देने जाते हैं और फिर पेपर लीक हो जाता है। मुझे तो लगता है इससे ज़्यादा और मतलब कुछ इनके साथ और कुछ बुरा हो ही नहीं सकता इससे बुरा। पेरेंट्स के लिए भी प्रॉब्लम होती है, इतना मुश्किल से इनको पढ़ाते हैं लिखाते हैं, तो उसके लिए उसको और मजबूत कैसे किया जाए, अच्छा कैसे बनाया जाए, उस पर भी फोकस है। आखिरी सवाल आपसे यही कि आज पंडित दीनदयाल जी की पुण्यतिथि है और अंत्योदय उनका सिद्धांत रहा, उस सिद्धांत पर बीजेपी का अपना विजन रहा। बजट भी चाहे नरेंद्र मोदी सरकार का हो चाहे भजनलाल सरकार का, उस अंत्योदय के इर्द गिर्द रहता है। तो किस तरह से उस सिद्धांत को आप फॉलो कर रहे हैं? बिल्कुल, आज हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि भी है, तो मैं उनको नमन भी करती हूँ। और जो उनका अंत्योदय का जो लक्ष्य था, कोई भी जो सबसे अंतिम जो व्यक्ति है, जो गरीब से गरीब है, उस तक योजना को पहुंचाने का जो उनका लक्ष्य था, उस सपने को हम लोग साकार करने की ओर बढ़ रहे हैं। ये पूरा बजट अगेन फोकस्ड उसी पे था कि कैसे हर व्यक्ति को लाभ भी मिले, योजना का लाभ मिले, उसकी आय बढ़े, उनको कैसे आत्मनिर्भर बनाया जाए, ये सारे फोकस था। और मुझे लगता है कि वही है, उसी लाइन पे हम लोग चल रहे हैं। बीजेपी संकल्प पत्र की 70% घोषणाएं पूरी हो चुकी थी, अब लगता है आप और आगे बढ़े?
बिल्कुल, ये 5 साल का जो हमारा संकल्प पत्र था कि 5 साल में हम ये सारे संकल्प पूरे करेंगे। 70% हो गया, अब 30% बाकी है और हमारे तो भी समय बाकी है और आगे भी हम ही लोग आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और दिया कुमारी जी ने राजस्थान के बजट को सर्वांगीण बजट बताया। उन्होंने कहा है कि ये बजट राजस्थान के विकास के नए मापदंड स्थापित करेगा, माइलस्टोन कहलाएगा। जी, हमारा जर्नलिस्ट नरेंद्र के साथ योगेश शर्मा, ऑस्ट इंडिया, जयपुर।